हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे साइटिका पेन के बारे में। साइटिका पेन साइटिका नर्व के कंप्रेस होने की वजह से होता है। आजकल ज्यादातर लोग साइटिका दर्द से परेशान रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये साइटिका का पेन है। तो अगर आपको कोई बहुत ज्यादा चुभने वाला या तीखा पेन अपने कमर के निचले हिस्से से होते हुए अपने पूरे हिप मसल्स, अपने थाई मसल्स, काफ मसल्स, अपने तलवे तक अगर आपको कोई बहुत शूटिंग पेन होता है तो हो सकता है कि ये साइटिका का पेन हो। ये पेन बहुत इरिटेटिंग होता है। कई बार ये पेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उठने बैठने में, यहाँ तक कि चलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको ऐसा कोई पेन कंटिन्यूअसली फील होता है तो आपको डायग्नोस ज़रूर करवाना चाहिए। आप डॉक्टर के एडवाइस से एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई करके इसको डायग्नोस कर सकते हैं। साइटिका नर्व हमारे लोअर बैक से होते हुए हमारे पूरे थाई मसल्स और हमारे तलवे तक जाती है। ये हमारे राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एक एक होती है। साइटिका नर्व हमारी बॉडी की सबसे लंबी और मोटी नस होती है और इसलिए इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लोअर बॉडी के फंक्शन में, जैसे कि हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारे घुटनों को मोड़ना, सीधा करना। साइटिका नर्व के कंप्रेशन के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। ज्यादातर साइटिका नर्व हर्निएटेड डिस्क या फिर स्लिप डिस्क की वजह से दबती है, जिससे हमें ये चुभने वाला दर्द होता है। कई बार ऐसा होता है जो हमारी स्पाइनल कनाल होती है, जिससे हमारे नर्व्स रूट निकलते हैं, उसके नैरो हो जाने से, पतले हो जाने से भी साइटिका नर्व कंटिन्यूअसली प्रेस होती रहती है और ऐसा दर्द हमें महसूस होता है। अगर आपको कोई ट्रॉमा या इंजरी हो गई हो जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई हो, उसकी वजह से भी साइटिका का दर्द होता है। गलत पोस्चर में बहुत लंबे समय तक बैठे रहने से भी साइटिका का दर्द बढ़ जाता है और मोटापा भी इसका एक मेन कारण होता है। साइटिका पेन को कम करने का सबसे अच्छा इलाज है सीक्वेंस में डेली योग की प्रैक्टिस करना। योग की प्रैक्टिस से जो साइटिका नर्व होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, जिससे आप धीरे धीरे अपने साइटिका नर्व में पेन को कम फील करते हैं। अगर आपको ज्यादा दर्द महसूस होता है तो आप फिजियोथेरेपी भी करवा सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस से, जिससे आपको और भी जल्दी आराम मिलेगा। तो चलिए योग सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं साइटिका पेन के लिए। सबसे पहले हम करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन के लिए आप आराम से स्पाइन के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अपने पूरे स्पाइन को, अपनी वर्टिब्रास को अच्छे से, पूरे स्पाइन को और नीचे टच करके रखेंगे मैट से। 2-3 लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। सर से लेकर पांव तक अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे मैट। कहीं पे भी कोई तनाव, कोई स्ट्रेचिंग नहीं होनी चाहिए। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करते हुए अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को आप रिलैक्स कर लेंगे पूरी तरह से। अब धीरे से आप अपने दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे। आप चाहे तो अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ भी रख सकते हैं या फिर ऊपर आसमान की तरफ भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अब धीरे से आप अपने जिस लेग में आपको साइटिका का पेन है, हो सकता है आप किसी को राइट में हो, किसी को लेफ्ट में हो, कई केसेस में ये दोनों पैरों में भी हो जाता है। जिस भी पैर में आपको साइटिका का पेन है उस पैर को आप धीरे धीरे, जितना कंफर्टेबल हो, आप हो सके तो दर्द की वजह से आप पैर को ज्यादा नहीं उठा पाए, आप यहीं तक रोक सकते हो। अगर आप और ऊपर उठा सकते हैं तो उठाएंगे। जहां तक आप कंफर्टेबल हो उतना अपने पैर को उठाइए, स्ट्रेट करना है और फिर धीरे से अपने पैर को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है। हो सकता है आप पूरे पैर को नीचे टच नहीं कर पाए क्योंकि आपको पहले से ही साइटिका का दर्द है, तो उस केस में आपको और ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, बिल्कुल अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। अगर आप नीचे रख सकते हैं अपने पैर को, अपने पैर के अंगूठे को जमीन से टच कर सकते हैं तो टच करके रखेंगे। यस, आप देखेंगे कि बिल्कुल आपके कमर के निचले हिस्से से, लोअर बैक से आपके जो भी
पेन आपको पूरे हिप मसल से, थाई मसल से आपकी तलवे तक पहुंच रहा है, वो नस पूरी स्ट्रेच हो रही है अच्छे से, बहुत अच्छे से नस स्ट्रेच हो रही है। आप स्टार्टिंग में 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन में। धीरे धीरे प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस से आप इसको 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आसन है आपके साइटिका के दर्द के लिए। आप फील करेंगे पर्टिकुलर उस नस में आप अच्छे से स्ट्रेचिंग को फील कर रहे हैं। होल्ड करके रखेंगे, धीरे धीरे श्वास लेते हुए फिर से वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को आप कंफर्टेबली नीचे रख देंगे। रिलैक्स, जो लेग स्ट्रेच हुई है उसको अच्छे से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे और रिलैक्स कर देंगे। सेम चीज आपको दूसरे लेग से भी करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको जिस लेग में साइटिका का दर्द है सिर्फ उसी पैर से ऐसा करना है। आपको अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए हर आसन को दोनों साइड से करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप एक साइड से कंटिन्यूअसली सारे आसन किए जा रहे हैं, नहीं। अब धीरे से आप अपने दूसरे पैर को उठाएंगे, इनहेल करते हुए, जितना कंफर्टेबल हो। अगर आप 90 डिग्री तक ले जा सकते हैं तो ले जाइए, नहीं तो बहुत ज्यादा अपने साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है। और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अपने पूरे कमर को ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे। यस, स्लोली। और ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, आप फील करेंगे, देखिए पूरा बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपके हिप मसल से लेकर आपके नीज और पूरे काफ मसल्स तक ये स्ट्रेचिंग पहुंचेगी। और धीरे धीरे श्वास लेते हुए फिर से वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए रिलीज कर देंगे। मैं हर आसन को एक एक बार करके बता रही हूँ, लेकिन आपको कम से कम 2 से 3 बार हर आसन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए, अब दूसरा करेंगे हम सुप्त कपोतासन। यस, लाइन पिजन पोज। धीरे से अपने दोनों आप नीज को बेंड कर लेंगे। जिस लेग में आपको पेन है उस लेग को आप क्रॉस कर लेंगे। यस, अपने नीज को आउटर साइड प्रेस करके रखेंगे। अगर आपको राइट में है तो आप राइट साइड से पहले कीजिए, लेफ्ट में है तो लेफ्ट साइड से। अब धीरे से पूरी बॉडी को एडजस्ट करते हुए अपने लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ध्यान रखना है आपको दूसरा जो लेग है उसको 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। अपनी एंकल को जस्ट अपने नी से स्लाइटली आउटर साइड प्रेस करेंगे। यस, अब धीरे से अपने नीज को बेंड करेंगे और अपने चेस्ट की तरफ स्ट्रेच करेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल आपको हर बार ये ध्यान जरूर रखना है कि ऑलरेडी आपकी साइटिका पेन से बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग आप फील करते हो, तो उसको और बढ़ाना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। आप बहुत आराम से कंफर्टेबली जितना हो अपने लेग को स्ट्रेच करें। देखिए कितना अच्छा स्ट्रेच, बिल्कुल आप अपने L4 L5 से वो स्ट्रेच को फील कीजिए पूरा, अपने पूरे काफ मसल्स, हिप मसल्स, थाई मसल्स में। थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे और धीरे धीरे फिर से रिलीज कर देंगे। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, आराम से दोनों पैरों को खोलिए। पहले जो स्ट्रेचिंग अभी हुई है, आपने जो स्ट्रेच किया है उसको पहले रिलीज कर लेना है। रिलैक्स कर लेंगे अपने पैरों को और फिर दूसरी साइड से करेंगे। लेग को क्रॉस करते हुए आराम से आप फिंगर्स का इंटरलॉक लगाइए और अपने नीज को धीरे धीरे, जो लेग आपने क्रॉस कर रखा है उसकी एंकल को जितना कंफर्टेबली हो अपने चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे और स्ट्रेचिंग को अच्छे से फील करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। धीरे धीरे आपकी साइटिका नर्व में आपको बहुत आराम मिलेगा। एंड रिलैक्स धीरे धीरे। ध्यान रखना है एक एक बार बिल्कुल नहीं करना है, 2 से 3 बार आप हर आसन को करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 दिन किया और आप सोचो कि दर्द ठीक हो जाए। जो दर्द इतने लंबे टाइम से है तो उसको ठीक होने में भी 2 से 3 महीना ग्रेजुअली धीरे धीरे लगेगा। तो आप डेली प्रैक्टिस से इसको बहुत आराम पा सकते हैं इसमें। चलिए, अब तीसरा आसन जो होगा हमारा वो होगा एक पाद राजकपोतासन। इसके लिए आप आराम से उठ के बैठ जाएंगे, बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाएंगे। स्पाइन को पूरी तरह से रिलैक्स कर लेंगे। यस,
अब आपको क्या करना है, जिस पैर में आपको दर्द है उस पैर को आप आगे की तरफ रखेंगे और दूसरे पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। बिल्कुल एल की शेप में आपको अपनी पैरों को रखना है। धीरे से आप अपने पीछे वाले पैर को पूरा स्ट्रेट कर लेंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल स्ट्रेट, जितना कंफर्टेबली हो। देखिए टोज को फ्लैट रखना है, अपने थाइज पूरे लेग को स्ट्रेट रखना है, यस। और अपनी स्पाइन को आप आगे वाले लेग को सीधा रखेंगे और ऐसे टेढ़ा नहीं होना है आपको, बिल्कुल सीधा बैठना है। आप चाहे तो किसी ब्लॉक का या किसी चीज का यूज कर सकते हैं। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, अपने पूरे हिप को मैट पे एडजस्ट करके रखना है और थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहना। जितना हो धीरे धीरे आप किसी चीज के सपोर्ट से अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं। इससे आपके पूरे अगेन आपके लोअर बैक से लेकर पूरे आपके जो मेन पेन एरिया है आपका पूरा हिप, आपका थाई मसल्स और पूरे लेग तक अच्छी स्ट्रेचिंग हो रही है और बैक लेग में भी स्ट्रेचिंग हो रही है। थोड़ी देर तक आराम से नॉर्मल ब्रीथ के साथ रुकेंगे, नहीं तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट। स्टार्टिंग में आप 20 सेकेंड 30 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम को इंक्रीज करेंगे। अब इसी में थोड़ी देर बाद जब आप थक जाओ तो धीरे से अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ रख सकते हैं और थोड़ी देर इस पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं। रिलैक्स बिल्कुल। अब धीरे से वापस आ जाएंगे इनहेल करते हुए। अब सेम चीज आप दूसरे लेग से करेंगे। बिल्कुल अपने जो लेग पीछे था आप उसको आगे लेकर आएंगे और आगे वाले लेग को अब पीछे लेकर जाएंगे। ध्यान रखना है, देखिए 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए आपके लेग का बिल्कुल, और पीछे वाले लेग को जितना कंफर्टेबली हो आप बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे और स्पाइन को भी स्ट्रेट रखेंगे। आप सामने देख सकते हो या धीरे धीरे आप ऊपर भी देख सकते हो। थोड़ी देर तक अच्छे से अपने पूरे लोअर बैक से लेकर अपने हिप अपने थाई में स्ट्रेचिंग को फील करते रहिए। पर्टिकुलर अपने साइटिका नर्व जो है उसमें अपने ब्लड के फ्लो को फील करने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे अब आगे की तरफ झुक जाएंगे। थोड़ी देर इस पोजीशन में भी होल्ड करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे आप। जोर जबरदस्ती अपने साथ बिल्कुल नहीं करना है आपको और धीरे से वापस आ जाएंगे। आराम से अपने पैर को आगे की तरफ लेकर आए, रिलैक्स बिल्कुल। एक आखिरी आसन पाद अंगुष्ठासन। आराम से आप लेट जाएंगे। अगेन एक बार अपने स्पाइन के बल लेट जाएंगे। सुप्त पाद अंगुष्ठासन, यस। अब क्या करना है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं उसी तरह से आप चाहे तो इसमें अपने लेग को स्ट्रेट भी रख सकते हैं, दूसरे पैर को या मोड़ के भी रख सकते हैं। अब आपको धीरे से जो आपका पेन एरिया है, जो भी जिस लेग में पेन है उस लेग को उठाएंगे और अपने अंगूठे को, अपने पूरे टोज को, अपने अंगूठे को होल्ड कर लेंगे और धीरे से उसको स्ट्रेच करेंगे अपने हेड की तरफ, यस, और होल्ड करके रखेंगे। देखिए कि बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आपके हिप से लेकर पूरे आपके टोज तक आएगा। इसमें बिल्कुल जहां से आपकी वो साइटिका नर्व स्टार्ट होती है लोअर बैक से आप उस स्ट्रेचिंग को फील कर सकते हैं और धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। पैर को खोलेंगे, पहले अच्छे से जो स्ट्रेचिंग हुई है उसको रिलीज करेंगे, रिलैक्स बिल्कुल। अब सेम चीज आप दूसरे लेग से करेंगे। आराम से अपने पैर को उठाइए, अपने पूरे पैर के पंजे को, टोस को होल्ड करेंगे। हल्का सा आप आगे से भी उठेंगे और बहुत ज्यादा आगे से नहीं उठना आपको, अपने पैर को ज्यादा अपने सर की तरफ लेके जाएं और स्ट्रेच करके रखेंगे। मिनिमम 20 to 30 सेकेंड अभी स्टार्टिंग में आपको होल्ड करना है और 2 से 3 बार हर प्रैक्टिस को जरूर करेंगे और डेली करेंगे इसकी प्रैक्टिस और रिलैक्स कर देंगे, बिल्कुल रिलैक्स। अब यहीं से लास्ट रिलैक्सेशन शवासन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे से अपने पैरों को खोलिए, दोनों हाथों को खोलिए,
पूरे शरीर को पूरी तरह से जहाँ जहाँ भी स्ट्रेचिंग आपको फील हुई है, अब पूरी तरह से अपने बॉडी पार्ट्स, एक एक नर्व्स को, जॉइंट्स को रिलीज करने की कोशिश कीजिए। हाथ की उंगलियों को पूरी तरह से ढीला छोड़िए, अपने पैर की उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की तरफ ढीला छोड़ दीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। सर से लेकर अपने पैर की अंगूठे तक के भाग को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। धीरे धीरे आप फील करेंगे, इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए आपका पेट धीरे धीरे ऊपर की तरफ बलून की तरफ फूल रहा है, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपका पेट नीचे की तरफ पूरी तरह से खाली, जैसे किसी बलून में हवा भरते हैं और फिर उसको खाली कर देते हैं, बिल्कुल वही चीज आपको अपने एब्डोमिनल के साथ करनी है। इनहेल करते हुए धीरे धीरे पेट को फुलाएंगे ऊपर की तरफ। आप चेक करने के लिए स्टार्टिंग में अपने हाथ को हल्के से अपने पेट पे रख सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को खाली करेंगे। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पेट को ऊपर की तरफ फुलाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरी तरह से पेट खाली कर दें। चलिए, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स। अब धीरे से आराम से अपने दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, अपने हाथों को मिलाएंगे, और आप लेफ्ट साइड करवट लेते हुए आराम से उठकर बैठ जाएंगे। धीरे धीरे एंड रिलैक्स। ये पूरा योग सीक्वेंस आपके साइटिका पेन के लिए है। इसकी डेली प्रैक्टिस से आप बहुत जल्दी अपने साइटिका पेन में आराम पाएंगे। अगर आपको साइटिका है या आप ऐसे किसी भी लोग को जानते हैं जो साइटिका के दर्द से परेशान है, तो आप उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दर्द से आराम पा सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्द ही मिलती हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्ते।